जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और एक बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की बहुत बढ़िया एक चीज़ है कि आज जो है चैनल के कितने 1,50,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का इतना सहयोग मिल रहा है कि हमारा जो परिवार है, जो अपना हिंदी साहित्य का परिवार है, वो आगे बढ़ रहा है और पूरे 1,000 जो है 1,50,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों के कमेंट हमें मिलते रहते हैं। शोभन जी, गौंड, हेमलता जी, अंकिता जी, सविता जी, कमलापति जी, सरिता जी, अंकिता जी, यतेंद्र जी, रवि जी, हेमलता जी, स्वीटी जी, नीलम जी, सभी लोगों के कमेंट आते हैं। तो बहुत बढ़िया, सभी लोगों के कमेंट हम देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग उत्तर बताते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। सभी लोग इसी तरह से निरंतर पढ़ते रहेंगे और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहेंगे। सभी लोगों के लिए जल्दी से स्टार्ट करना है आज का ये वीडियो। ठीक है, फटाफट से उत्तर सभी लोगों को बताना है। जल्दी बताओ फटाफट। जी बिल्कुल, हेमलता जी, अंकिता जी, नीलम जी, शिव कुमार जी, सभी लोग अब बताएंगे। फटाफट से उत्तर हमें बताना है। तो कल हमने 48 प्रश्न तक पढ़ लिया था, आज उसके आगे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, मोहित जी, अनु जी, शिव कुमार, नीलम जी, अंकिता जी, ज्योति जी, राम कुमार जी, सभी लोग उत्तर बताएंगे। अब मधुरा जी, जल्दी फटाफट बताओ, ज्ञानमार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? जल्दी से हमें बताना है। 49 का उत्तर बताओ। रवि जी, सविता जी, स्वीटा जी, जल्दी जल्दी बताना है। सिद्ध कवि, भक्त कवि, नाथ पंथी या फिर संत कवि? तो 49 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा दोस्तों 49 का डी, यानी कि जो संत कवि कहा जाता है, ज्ञानमार्गी कवियों को क्या कहा जाता है? संत कवि। सभी को पता है निर्गुण काव्यधारा को सूफी काव्यधारा और संत काव्यधारा, दो काव्यधाराओं में बांटा गया और इसे ज्ञानमार्गी शाखा भी कहा जाता है, संत काव्यधारा को कहा जाता है ना। राजू जी, हेमलता जी, रवि कुमार जी, सभी लोग जितने भी साथी हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सभी को दबाना है ताकि इन्फॉर्मेशन समय से आप तक पहुंचे। भक्तमाल की रचनाकार जल्दी से बताना है। भक्ति काल की पूरी प्रैक्टिस चल रही है और जो 4 से 5 बजे की क्लास होती है वो सभी विस्तृत रूप से पढ़ने वाले सभी लोग जुड़ेंगे। भक्तमाल की रचनाकार हमें बताना है। जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखो उत्तर क्या हो जाएगा। रैदास, नाभादास, धर्मदास या फिर जीवादास, सभी लोग बताएंगे। भक्तमाल के जो उत्तर रचनाकार माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, किसको नहीं आ रहा समझ में? नीतू पाल जी को क्या समझ में नहीं आ रहा? नाभादास जो है, नाभादास ये भक्तमाल के रचनाकार माने जाते हैं। किसके रचनाकार माने जाते हैं? भक्तमाल के। ठीक है, हाँ। अगला है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता वस्तुतः है, तो ये क्या है? आत्मकथा है, जीवन वृत्त है, कथा कहानी है या फिर काव्य संग्रह है? सभी लोग बताएंगे। और 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? सभी का फटाफट से कमेंट आने चाहिए। सविता जी, पूनम जी, कीर्ति जी, ममता जी, रानी कुमारी जी, आशा, मोहित, आरती जी, सभी लोग बताएंगे कि 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता सभी लोगों को बताना है। जो है इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? और इसका जो विकल्प उत्तर हो जाएगा 51 का वो होगा जीवन वृत्त। जीवन वृत्त यानी कि विकल्प नंबर सी है, वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, गोकुलनाथ जी, बहुत बढ़िया। ज्योति जी, गोकुलनाथ जी जो हैं 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार माने जाते हैं और जीवन वृत्त कहा जाता है इनको। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, भक्तनामावली के लेखक कौन है? भक्तनामा, नेहा जी, जय कुमार जी, रवि जी, ज्योति, मोनिका जी, आशीष जी, ओपी जी, मधुराज जी, सभी लोग बताएंगे। राम कुमार शर्मा जी, भक्तनामावली के लेखक कौन है? ठीक है, देखो, एक तो भक्तमाल पढ़ लिया हमने, भक्तमाल नाभादास जी की है। ठीक है, और भक्तनामावली के जो रचनाकार हैं वो कौन है? सभी लोगों को बताना है। यहाँ से 3 रचनाएं हमें याद करना है। भक्तनामावली के रचनाकार माने जाते हैं ध्रुवदास। ध्रुवदास यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ध्रुवदास माने जाते हैं। और उत्तर भक्तमाल के जो रचनाकार माने जाते हैं वो भारतेंदु माने जाते हैं। भक्तनामावली के रचनाकार माने जाते हैं ध्रुवदास और जो है भक्तमाल की रचना माने जाते हैं नाभादास। यहाँ से हमें 3 रचनाएं याद करनी है। कुसुम जी, लखन जी, राम कुमार, हेमलता, अंकिता जी। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन है, भक्ति विवेक में किसकी रचना है? 53 का आंसर बताना है हमें। भक्ति विवेक में किसकी रचना है? मलूक दास की।
धर्मदास की, सुंदरदास की या फिर दादू दयाल की। तो 4 विकल्प में से एक का चयन सभी लोगों को करना है। उत्तर क्या हो जाएगा? भक्ति विवेक में किसकी रचना है? तो सभी का उत्तर जो आ रहा है 53 का, वो आ रहा है मलुकदास, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है साधना जी, ए इसका सही हो जाएगा सुमन देवी जी। ठीक है, ए इसका सही है, मलुकदास। भक्ति विवेक में किसकी रचना है? तो मलुकदास जी की। मूल गोसाई चरित्र की रचनाकार कौन है? 54 का उत्तर सभी को बताना है। तो जल्दी से बताओ। लखन सिंह जी, सबिता जी, यतेंद्र जी, साधना जी, हेमलता, नीलम जी, कुसुम जी, आरती जी। सभी लोग बताएंगे कि कमलापति जी। मूल गोसाई चरित्र के जो रचनाकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन? बेणी माधवदास। बेणी माधवदास, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मूल गोसाई चरित्र की रचयिता कौन है? बेणी माधवदास है, बी नंबर सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मूल गोसाई चरित्र में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? जल्दी से कमेंट में लिखना है। 55 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। राजू जी, ममता जी, पुष्पेंद्र जी, राम कुमार जी, आकांक्षा जी, है ना, बिंदु जी, सभी लोग बताएंगे। अनिबा जी, सुनील जी, कुसुम जी, अंकिता, आकांक्षा, सभी लोग बताओ, जल्दी जल्दी से उत्तर बताओ। 55 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका मूल गोसाई चरित्र में किसका जीवन वृत्त है? तो वो तुलसीदास जी का है, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया गुरु ग्रंथ साहब। ठीक है, तो जल्दी बताओ। गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, है ना, और जो है गुरु ग्रंथ साहब का जो संकलन किया था वो किसने किया था? सभी लोग बताएंगे। और 10वें जो गुरु माने जाते हैं गुरु गोविंद माने जाते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब का मैंने आज की जो विस्तृत कक्षा है उसमें भी बताया था कि गुरु ग्रंथ साहब के रचनाकार माने जाते हैं गुरु अर्जुन देव, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे, ज्ञान 57 का उत्तर बताओ सभी लोग। ज्ञान बोध की रचनाकार कौन है? मलुकदास, पीपा, सुंदरदास या फिर रज्जब? जल्दी से कमेंट में बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? नेहा, जिंटा जी, सरिता जी, उत्तर बताओ जल्दी से। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन माने जाते हैं? मलुकदास माने जाते हैं, पीपा माने जाते हैं, सुंदरदास माने जाते हैं या फिर रज्जब माने जाते हैं? तो सभी का उत्तर आ रहा है मलुकदास माने जाते हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित संत कौन थे? निर्गुण संत कवियों में बताना है। निर्गुण काव्यधारा के जो प्रमुख कवि माने जाते हैं वो कबीरदास जी माने जाते हैं। निर्गुण काव्यधारा 2 भागों में बटी हुई थी। सूफी काव्यधारा जिसे कि प्रेम मार्गी शाखा भी कहा जाता था, संत काव्यधारा जिसे कि ज्ञान मार्गी शाखा भी कहा जाता था। और ये ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख जो कबीर थे, ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक जो शास्त्रज्ञ थे वो कौन थे? यानी कि जो विकल्प नंबर बी आप लोगों ने बताया है वो इसका सही हो जाएगा। सुंदरदास, बी इसका सही होगा। विशिष्टाद्वैत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सभी लोग बताएंगे। जगत वास्तविक है, जगत शरीर है और ब्रह्मा शरीरी। जगत मिथ्या है, ब्रह्मा जीव जगत को धारण करता हुआ उसका नियम करता है। तो जल्दी बताओ 59 का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोगों का उत्तर आने चाहिए। जो असत्य कथन है वो क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद के रूप में। विशिष्टाद्वैत के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य माने जाते हैं। विशिष्टाद्वैत और श्री संप्रदाय, है ना, इसके रामानुजाचार्य माने जाते हैं। और इसमें कहा गया, इसमें जो कथन है कि जगत मिथ्या है, ये वाला जो है असत्य हो जाएगा, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो सही उत्तर होगा। ठीक है, दीपमाला जी, कमलापति जी, आर्यपाल जी, अनुज, राजेश जी, जय कुमार जी, रिंकू जी, सेवांग खुरेसी जी। अगला हमें बताना है, जल्दी जल्दी से मिलाओ। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सभी लोग बताएंगे, कमेंट में बताते चलो। ऐसे ही श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सभी लोग बताएंगे। तो श्री संप्रदाय के कौन माने जाते हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो रामानुजाचार्य हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है ब्रह्म संप्रदाय के कौन माने जाते हैं? सभी लोग बताएंगे। ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन माने जाते हैं? तो ब्रह्म संप्रदाय के माने जाते हैं मध्वाचार्य। मध्वाचार्य यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। अब रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो फटाफट बताना है। रुद्र संप्रदाय, ये संप्रदाय पूछे जाते हैं, एक संप्रदाय आपका हर परीक्षा में बनता है। रुद्र संप्रदाय के माने जाते हैं विष्णु स्वामी। और सनक संप्रदाय के जो रचनाकार वो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं निम्बार्क, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्बार्क माना जाता है सनक संप्रदाय। ठीक है,
हाँ, सभी लोगों को बताना है कि सनक संप्रदाय को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। सभी लोग कमेंट में लिखेंगे सनक संप्रदाय को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। फटाफट से सभी का कमेंट आना चाहिए, जल्दी जल्दी से सभी का कमेंट आना चाहिए। सनक संप्रदाय को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, सभी लोगों को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। 3 नाम है इसके सनक संप्रदाय के, जल्दी जल्दी बताना है। एक नाम सभी लोग बताएंगे, सनक संप्रदाय को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो सभी लोग बताएंगे द्वैता द्वैतवाद। बहुत बढ़िया, द्वैता द्वैतवाद भी इसे कहा जाता है और जो है इसे भेदा भेदवाद भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, सनकादि संप्रदाय, हंस या सनकादि संप्रदाय इसे कहा जाता है, द्वैता द्वैतवाद कहा जाता है और भेदा भेद भी इसे कहा जाता है। जिसके जो हैं संप्रदाय जो कौन है प्रतिपादक, वो है निम्बार्काचार्य। सभी को याद रख लेना है। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभ संप्रदाय का संबंध किससे जोड़ा जाता है, सनक संप्रदाय से, रुद्र संप्रदाय से, श्री संप्रदाय से या फिर ब्रह्म संप्रदाय से। क्या उत्तर सही हो जाएगा इसका, सभी लोग बताएंगे जल्दी। राधा वल्लभ संप्रदाय का जो संबंध माना जाता है किससे जोड़ा जाता है, तो फटाफट से उत्तर आने चाहिए। आपका जो प्रश्न क्रमांक 61 है उसका उत्तर सभी लोगों को बताना है। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो सनक संप्रदाय। और सनक संप्रदाय के बारे में हमने पढ़ा कि निम्बार्काचार्य इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, रुद्र संप्रदाय सभी को पता है कि इसे क्या है, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी माने जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से हमें पढ़ते जाना है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, फटाफट से कमेंट लिखना है। 62 का उत्तर बताओ सभी लोग। रवि जी, आरती जी, दीपमाला, यतीन्द्र जी, दिनेश कुमार जी, डॉक्टर दिनेश कुमार जी, दिनेश कुमार जी, मंजू जी, रानी जी, कुसुम जी, आरती जी, खुरेसी जी, सभी लोग बताएंगे राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं। 62 का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हित हरिवंश। हित हरिवंश यानी कि जो बी नंबर है सभी का उत्तर सही है। हित हरिवंश माने जाते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय के। ठीक है, और राधा और वल्लभ हैं तो राधा जी सभी का हित करती हैं, तो हित हरिवंश। भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने की उद्घोषणा किसने की, कबीर ने, रामानुज ने, नामदेव ने या फिर रामानंद ने। 63 का आंसर जल्दी जल्दी से बताना है किसने की है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 63 का उत्तर बताओ तो किसने की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रामानंद। रामानंद है कि रामानुज है, रामानुज इसका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है ना। भक्ति पर एक वर्ग विशेष का एक अधिकार समाप्त करने की घोषणा की थी रामानुज, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है। अधिकांश लोगों ने कुसुम जी, कमलापति, सुनीता, मनीषा जी, रागिनी जी, जय कुमार, सुमन देवी जी, मनोज जी, पुष्पेंद्र जी, गुल्ला जी, ओपी जी, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है। सनक संप्रदाय को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, अभी हम पढ़ भी चुके हैं। सनक संप्रदाय को क्या कहा जाता है, जल्दी से कमेंट में लिखो। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, शंकराचार्य हैं। ठीक है, सभी लोगों को पता है, तो जल्दी से बताना है सनक संप्रदाय को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रश्न क्रमांक 64 का सभी लोग बताएंगे। 64 का आंसर हो जाएगा द्वैता द्वैतवाद, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, किस मत का प्रधान जो धर्म ग्रंथ है गीता है, तो जल्दी बताओ। 65 का आंसर हमें बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से लिखो। भागवत जो है किस मत का प्रधान धर्म है, तो कौन से मत का है, भागवत मत का, पंचारम का, वैष्णव का या फिर ब्राह्मण का। सभी लोग 65 का आंसर बताएंगे, तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा, भागवत, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मनीषा जी, हाँ, नेहा जी, सुरेंद्र जी, आकांक्षा जी, कुसुम, रिंकू जी, मोहम्मद जी, एसपी, बिना बिंदु, है ना, मोहित, सुमित, ममता जी, पुष्पेंद्र, प्रिया जी, जय कुमार, रीता जी, पूजा जी, पूनम जी, आरती जी, ठीक है, पूनम यादव जी, रानी जी, हेमलता, ज्योति जी, आरती जी, सभी लोग देख रहे हैं। शिवांग जी, जल्दी बताना है सूफी कवियों की मुख्य भाषा है अवधी, बुंदेली, ब्रज या फिर मगही। 66 का आंसर सभी लोगों को लिखना है। सूफी कवियों की मुख्य भाषा जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, 66 का आंसर सभी लोग बताओ, उत्तर क्या हो जाएगा 66 का। तो सभी को पता है कि जो सूफी काव्यधारा के प्रमुख माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं, और इन्होंने एक रचना की है पद्मावत, और पद्मावत जो रचना की है वो अवधी में की है। तो सूफी कवियों की जो मुख्य भाषा मानी जाती है वो मानी जाती है अवधी, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, अवधी इसका सही होगा। गुल्ला जी, कुशल परिवर्तन, नेहा जी, है ना, बहुत बढ़िया, शिव कुमार जी, सुनीता जी, अंगद जी, अनीता जी, आशा जी, सभी लोग बताएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक जो कवि माना है
प्रथम कवि माना है तो वो किसे माना है? प्रेमाख्यानक परंपरा यानी कि सूफी काव्य धारा पूछा गया है, पीजीटी एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा या सूफी काव्य परंपरा का जो प्रथम कवि माना है वो किसे माना है? मुल्ला दाऊद को, असाइद को, कुतुबन को या फिर ईश्वर दास को? प्रश्न क्रमांक 67 का उत्तर बताना है। तो सभी लोगों का उत्तर आ रहा है, क्या आ रहा है? सभी लोग अच्छे से SP शर्मा जी, स्वीटी जी और कौन कौन बता रहे हैं? आशा, माथुर जी, अर्जुन जी, हाँ बहुत बढ़िया, कुछ लोग सही बता रहे हैं, लेकिन जिन्होंने गलत बताया है मैंने सभी के कमेंट देख लिए हैं। कुतुबन यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने मिर्गावती को जो है सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना माना है और कुतुबन को प्रथम कवि माना है। तो याद रख लेना, विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया था, याद रखो सभी लोग, ठीक है। आचार्य शंकर के मायावाद या अद्वैतवाद का खंडन जो कर जीव की स्थिति में सत्य की भावना किसने उपस्थित की है? 68 का उत्तर सभी को बताना है। 68 का उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य शंकर के मायावाद या अद्वैतवाद का खंडन कर जीव की स्थिति में सत्य की भावना किसने उपस्थित की है? निम्बार्क ने की है, मध्वाचार्य ने की है या रामानुज या विष्णु स्वामी ने की है? सभी लोगों का कमेंट फटाफट से आने चाहिए। 68 का उत्तर बताना है, तो जल्दी से बताओ। सभी लोग लाइक जरूर कर दें, सभी लोगों को लाइक करना है। और आचार्य शंकर के मायावाद या अद्वैतवाद का खंडन कर जीव की स्थिति 68 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो वो रामानुज इसका सही हो जाएगा। रामानुज यानी कि जो विकल्प नंबर हमारा सी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जिन्होंने अपने सिद्धांत अधिकतर भागवत पुराण से लिए हैं वो कौन से हैं? सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जिन्होंने अपने सिद्धांत अधिकतर भागवत पुराण से लिए हैं वो आचार्य कौन से हैं? 69 का उत्तर हमें बताना है, तो कौन से हैं जल्दी बताओ। द्वैतवाद हमने पढ़ा था कि द्वैतवाद जो माने जाते हैं, द्वैतवाद के कौन माने जाते हैं? तो सभी लोगों ने बताया था कि सर मध्वाचार्य इसका सही है, बहुत बढ़िया। सबिता जी, मोहम्मद इरफान जी, नीतू जी, आशा जी, आचार्य मधव जो हैं वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर का सही होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्म है और उनकी भक्ति ही ब्रह्मा के पाने का एकमात्र साधन है और राधा मान्य नहीं है, तो वो कौन सा संप्रदाय है? 70 का उत्तर सभी को बताना है। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद या फिर शुद्धाद्वैतवाद? सभी लोग बताएंगे, सभी को बताना है। तो यहाँ पर देखो, द्वैतवाद मध्वाचार्य ने दिया है, अद्वैतवाद शंकराचार्य ने दिया है, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य ने दिया है और शुद्धाद्वैत जो दिया है वो वल्लभाचार्य ने दिया है। 70 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? तो अधिकांश लोगों ने बताया है द्वैतवाद, है ना। वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्म हैं और उनकी भक्ति की ही ब्रह्मा के पाने का एकमात्र साधन है और राधा मान्य नहीं है, वो संप्रदाय कौन सा है? तो वो द्वैतवाद है, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। मोनिका जी, श्रद्धा जी, मनीषा जी, पुष्पेंद्र जी, सभी लोगों के आंसर सही आए हैं, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, सभी लोगों को कैसा लग रहा है? प्रश्न बन रहे हैं सभी लोगों से कि नहीं बन रहे हैं? अभ्यास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नीलम सैनी जी, पूनम जी, हरिकेश जी, आरती जी, कुशल जी, पूनम, रवि जी, बिंदु जी, शिवांग जी, सभी लोग उत्तर बताएंगे। 71 का कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? 71 का उत्तर श्री संप्रदाय, रुद्र, सनक या फिर ब्रह्मा? 71 का उत्तर हमें बताना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 71 का हेमलता जी, राधा जी, सुमन जी, ममता जी, सभी लोगों का उत्तर जो आ रहा है वो आ रहा है, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता मानी जाती है? तो वो मानी जाती है सनक संप्रदाय, और सनक संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो निम्बार्काचार्य माने जाते हैं, है ना। द्वैतवाद, भेदवाद, सनक संप्रदाय और सनक या हंस संप्रदाय, ठीक है। तो याद रख लेना है, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? तो वो सनक संप्रदाय की विशेषता है, सभी को याद रख लेना है। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? 72 का उत्तर सभी को लिखना है। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो किसे है? नामदेव को, ज्ञानदेव को, रामानंद को या फिर कबीर को? 72 का आंसर सभी का आने चाहिए, सभी का उत्तर क्या हो जाएगा? 72 का हो जाएगा क्या? रामानंद को है। रामानंद यानी कि जो विकल्प नंबर सी है ना। रसीदा जी, सृष्टि जी, नेहा जी, पूनम, SP जी, सभी लोग, मंजू जी, आलोक जी, जय कुमार जी, रूप रानी जी,
सुरेंद्र जी, सुमित जी, बहुत बढ़िया। राम कुमार जी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीर निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं। कबीर उच्च कोटि के साधक समाज सुधारक कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी संत रविदास की पंक्ति है। या संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। सभी लोग बताएंगे 73 का आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी लोगों को पता है कि जो है भक्ति काल को दो शाखाओं में बांटा गया, एक तो सगुण काव्य धारा और दूसरा निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को भी दो शाखाओं में बांटा गया, एक तो बांटा गया राम काव्य धारा, दूसरा कृष्ण काव्य धारा। और राम काव्य धारा के जो श्रेष्ठ कवि थे वो तुलसीदास जी थे। तो तुलसीदास ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के नहीं, इस सगुण काव्य धारा के जो राम काव्य धारा थी उसके कवि माने जाते हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना है तो किसने माना है? रामानंद ने माना है, कबीर ने माना है, रैदास ने माना है, या फिर दादू दयाल ने माना है। सभी का आंसर सही आने चाहिए। मंजू जी, साधना जी, मधुराज जी, रिंकू जी, अनु जी, राधा जी, आर्ची जी, है ना, जोबे, जॉन लाइब्रेरी, कुशल जी, पूनम जी, हेमलता, सोनिया जी, सभी लोग बताएंगे कि भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना है तो किसने माना है? तो वो माना है रामानंद ने। सभी को याद रख लेनी चाहिए। इसका जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। सभी लोग लाइक जरूर कर दें दोस्तों। सभी लोग जितने भी साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। कबीर का प्राकट स्थल कौन सा है? जो भी हमारे साथी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से सभी को जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक। ठीक है, कबीर का प्राकट जो स्थल है वो कौन सा है? लहरपुर, लहर नगर, लहर तारा, या फिर लहरिया। तो 75 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? लहर तारा। लहर तारा यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। बी नंबर का इसका सही है। बहुत बढ़िया। अनु जी, मनीषा जी, जय कुमार, एस जी, मंजू जी, रवि जी, नेहा जी, कुसुम यादव जी, रवि कुमार जी, नेहा जंटा जी, बहुत बढ़िया। युवी जी, ज्योति जी, सभी के उत्तर सही आ रहे हैं। निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में, रासो ग्रंथों में, स्वयंभू की रचनाओं में, या विद्यापति के काव्य में। तो 76 का आंसर सभी को बताना है, क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताना। निर्गुण संतों की जो विचारधारा के बीज मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? तो सभी ने अभी हमने विस्तृत रूप से जब पढ़ रहे थे कि जो सबसे ज़्यादा नाथ संप्रदाय का प्रभाव किसी पर पड़ा है तो वो पड़ा है कबीरदास पर। और कबीरदास जो है संत काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो सिद्धनाथ कवियों की जो रचनाओं में जो है निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज मिलते हैं। तो सभी लोग याद रख लेना। ठीक है, वह भक्त संत जो कृष्ण का उपासक नहीं था, वह भक्त संत कौन था जो कृष्ण का उपासक नहीं था? वल्लभाचार्य, रामानंद, मीराबाई, या फिर सूरदास। सभी लोग लिखेंगे सूरदास कृष्ण के थे, मीराबाई कृष्ण के थे, वल्लभाचार्य कृष्ण के थे, लेकिन जो रामानंद हैं वो नहीं थे, यानी कि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो 77 का उत्तर क्या हो जाएगा? रामानंद इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 78 का आंसर सभी को बताना है। सभी लोग बताएंगे, फटाफट से बताना है। ममता जी, कुसुम जी, मनीषा जी, रवि जी, अनुज जी, मंजू जी, रीने जी, सुरेंद्र जी, दीपमाला, सचिन जी, बहुत बढ़िया। सभी के उत्तर बिल्कुल सही आ रहे हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहब में किसकी कविता संग्रहित नहीं है? कबीरदास की, मीराबाई, सूरदास, या तुलसीदास? मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। 78 का आंसर सभी को बताना है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो होगा दोस्तों तुलसीदास, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहब में किसकी कविता संग्रहित नहीं है? तो तुलसीदास जी की संग्रहित नहीं है। बहुत बढ़िया। सभी के उत्तर सही आ रहे हैं। आई सिंह जी, सुरेंद्र जी, मंजू जी, बिंदु जी, राधा जी, आलोक जी, रिंकू जी, टिंकू जी, अंजलि जी, ठीक है, कुरैशी जी, रवि जी, रसीदा जी, आलोक जी, रीनू जी, सचिन जी, रवि जी, पुष्पेंद्र जी, शिवांग जी, नेहा जी, सैव कुमार जी, अंगद जी, रवि जी, ममता जी, सभी के आंसर सही है। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा है? तो सभी लोग बताएंगे। तो रामानंद जो हैं वो किसकी शिष्य परंपरा से संबंधित हैं? तो फटाफट से 79 का उत्तर हमें बताना है। 79 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा रामानुजाचार्य, इसका सही होगा। रामानुजाचार्य की परंपरा से हैं तो है ना, रामानंद जी हैं। विकल्प नंबर सी इसका सही होगा, सी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा का एक छत्र सम्राट किसे माना जाता है? सभी लोगों को लिखना है। ज्ञान मार्गी शाखा का जो एक छत्र सम्राट माना जाता है वो नानक को, दादू को, रैदास को, या फिर कबीर को? 80 का आंसर सभी को बताना है। ज्ञान मार्गी निर्गुण शाखा का एक छत्र सम्राट माना जाता है तो किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है कबीरदास को,
यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है, जल्दी से बताना है। समग्र भक्ति काव्य पर बताना है कौन सी विशेषता लागू होती है। अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग या फिर ईश्वरीय लीला का गायन। 81 का आंसर सभी लोग बताएंगे। जो भी साथी विस्तृत रूप से हिंदी साहित्य का अध्ययन करना चाहते हैं वो जो है 4 बजे से 5 बजे वाली कक्षा में जुड़ना है। तो समग्र भक्तिकालीन काव्य की विशेषता मानी जाती है अहंकार का त्याग, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अधिकांश लोगों ने उत्तर सही बताया है, बहुत बढ़िया। अगला देख लेते हैं, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है। आज हमने भक्ति काल जब विस्तृत अध्ययन कर रहे थे, जब हमने पढ़ा था, जिन्होंने भी विस्तृत अध्ययन किया है वो बिल्कुल उनका उत्तर सही आना चाहिए। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामकुमार वर्मा ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने या डॉक्टर नामवर सेन ने। 82 का आंसर सभी लोग बताएंगे। 82 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी मतलब बाबू श्याम सुंदर दास इसका सही होगा। बाबू श्याम सुंदर दास ने जो है पंचमेल खिचड़ी कहा है, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही होगा। बी इसका सही हो जाएगा। पंचमेल खिचड़ी कहा है बाबू श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, सभी को याद रख लेना है। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लेना दोस्तों। और 9 बजे हमारी रोज क्लास होती है, डेली लाइव क्लास होती है, तो 9 बजे सभी को आ जाना है फिक्स 9 बजे। वह ग्रंथ जिसमें कबीर के आविर्भाव काल का स्पष्ट उल्लेख मिलता है वो ग्रंथ कौन सा है। 83 का उत्तर बताना है भक्तमाल, कबीर चरित्रबोध, कबीर गोरस गोष्ठ या कबीर परिचय। तो 83 का उत्तर सभी को बताना है। नेहा जी, साधना जी, नीलम जी, कुसुम जी, प्रिया जी, आशीष पटेल जी, बबली जी, कीर्ति जी, सुमित्रा जी, सभी लोग बताएंगे 83 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। तो सभी को उत्तर पता है, कबीर चरित्रबोध। कबीर चरित्रबोध यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही होगा। वह ग्रंथ जिसमें कबीर के आविर्भाव काल का स्पष्ट उल्लेख मिलता है वो है कबीर चरित्रबोध। विकल्प नंबर सी इसका सही है। कबीर की भाषा को सादुक्कड़ी किसने कहा है। 84 का आंसर सभी को बताना है। यतेंद्र जी, रिंकू, सुमित्रा, मंजू, स्वीटी जी, हरिकेश, शिवांग जी, मधुराज जी, मनोज जी, संत जी, साधना पाल जी, जल्दी जल्दी से उत्तर बताना है। प्रिया सिंह जी, राधा पटेल जी, उत्तर बताओ। कबीर की भाषा को जो सादुक्कड़ी कहा है 84 का आंसर क्या हो जाएगा। तो अधिकांश लोगों का उत्तर आया है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता है। 85 का उत्तर सभी को बताना है। 85 का सभी लोग बताएंगे। कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता है, रस की, छंद की, अलंकार की या फिर संदेश की। तो 85 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट में लिखो। इसका सही उत्तर हो जाएगा संदेश। संदेश यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता है, संदेश की प्रधानता है। इन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी जो है पंक्तियों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से जो है समाज को संदेश दिया है, समाज की रूढ़ियों का मिटाने का प्रयास किया है कबीरदास जी ने। संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। सभी लोग बताएंगे कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आईन अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं है। संत रैदास कबीर के समकालीन थे। कबीर के काव्य में प्रतीक योजना सुसंबंध है। तो 86 का जो उत्तर बताना है वो सभी लोगों को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे 86 का। अधिकांश लोग बता रहे हैं बी, बहुत बढ़िया। बी जिन्होंने बताया है वो सही है। कबीरदास, देखो कबीरदास जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ये सही है। ठीक है, संत रैदास कबीर के समकालीन थे, ये भी सही है। कबीर के काव्य में प्रतीक योजना सुसंबंध है, ये भी सही है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत, यानी कि जो है असत्य कथन जो है वो बी नंबर इसका सही होगा। ठीक है, हाँ। हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है। फिर निर्गुण काव्य धारा की बात आई है तो श्री नाथ, ब्रह्मा या फिर सनक संप्रदाय, जल्दी से बताएंगे। 87 का सभी लोगों को बताना है। मधु जी, रेणु जी, आशीष जी, रोहन जी, यूबी जी, सभी लोग जितने साथी हैं सभी लोग कमेंट में जरूर लिखें। यूसुफ जी, हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है। तो 87 का जो उत्तर हो जाएगा वो नाथ संप्रदाय, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं। 88 का उत्तर हमें बताना है। कबीर के जो दोहे हैं, उलटवासी, रमैनी, सबद या फिर साकी, कबीर की जो रचनाओं का संग्रह माना जाता है वो बीजक माना जाता है। और एक क्वेश्चन आज हमने पढ़ा था कि बीजक को कितने भागों में बांटा गया है, तब आपका उत्तर आता था 3 भागों में बांटा गया है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो साकी, सबद, रमैनी, ये 3 भाग हैं बीजक के। ठीक है,
तो संकलनकर्ता इसके कौन माने जाते हैं, एक क्वेश्चन और बनता है, तो धर्मदास माने जाते हैं, सभी को याद होनी चाहिए। ठीक है, कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं, तो 88 का उत्तर हो जाएगा साखी नाम से जाने जाते हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। संत साहित्य का स्वरूप क्या है, संत साहित्य का स्वरूप हमें बताना है। मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है या फिर गीति नाट्य है। 89 का उत्तर हमें बताना है। संत साहित्य का स्वरूप क्या है, सभी लोगों को जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखना है। तो सभी लोग बताएंगे, सुमित्रा जी, एसपाई जी, अंजलि जी, प्रिया जी, गुल्ला जी, रोहन जी, बबली जी, दीपमाला जी, सुरेंद्र जी, ठीक है, नीलम जी, अंजलि जी, अंगद जी, सबिता जी, मोहम्मद जी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 89 का जो उत्तर होगा मुक्तक काव्य, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर का सही है। कबीर के गुरु कौन थे, 90 का उत्तर हमें बताना है। सभी लोगों को पता है कबीर के गुरु कौन थे, तो जल्दी बताओ, विठलनाथ, रामानंद, वल्लभाचार्य या फिर नरहरिदास। तो फटाफट से बताना है। प्रश्न क्रमांक 90 का उत्तर क्या हो जाएगा। जितने लोग भी हमारे साथी देख रहे हैं उनको सभी को लाइक जरूर करना है। जो भी साथी अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा रामानंद, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। बी नंबर का सही हो जाएगा। ए कौन बता रहा है, ए क्यों बता रहे हैं अधिकांश लोग, ए क्यों बता रहे हैं, जो नरहरिदास हैं ये तुलसीदास जी के हैं। ठीक है, नरहरिदास तुलसीदास जी के गुरु हैं। तो याद रख लेना, अंजलि पांडे कोई बात नहीं है, गलत होता है, गलत कर करके हम सही सीखते हैं। कबीर के गुरु कौन थे, तो कबीर के गुरु थे रामानंद, और तुलसीदास जी के गुरु कौन थे, तो नरहरिदास थे। ये चीज़ भी आपको याद रख लेनी है। सूरदास जी के गुरु कौन थे, तो वल्लभाचार्य थे, सभी को याद रख लेनी है। ठीक है, हाँ, कबीर का दार्शनिक चिंतन क्या है, 91 का आपको उत्तर बताना है। और नंददास के गुरु कौन थे, तो विठलनाथ थे। ठीक है, सभी को याद रख लेना है। नंददास के बारे में हमने पढ़ा था कि इनकी एक रचना है भंवर गीत, जो पीजीटी एग्जाम में पूछी गई थी। भंवर गीत किसकी रचना है, सभी ने भ्रमर गीत के चक्कर में भंवर गीत का जो उत्तर लगा दिया था वह सूरदास लगा दिया था। कबीर का दार्शनिक चिंतन क्या है, एकेश्वरवादी, द्वैतवादी, रहस्यवादी या फिर अद्वैतवादी। तो 91 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अधिकतर इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 91 का। प्रश्न क्रमांक 91 का उत्तर हमें बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, कबीर का दार्शनिक चिंतन माना जाता है तो रहस्यवादी माना जाता है। सभी लोगों को याद रख लेना, रवि जी, रीनू जी, हेमलता जी, रहस्यवादी इसका माना जाता है। कबीर का दार्शनिक चिंतन है रहस्यवादी, सभी को याद रख लेना, रहस्यवादी इसका सही है। विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, रहस्यवादी याद रख लेना है सभी को। रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च माना है, किसने माना है, सभी लोग बताओ। 92 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। 92 का रोहन जी, ओपी जी, मंजू जी, रीनू जी, क्या हो जाएगा, रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च माना है किसने, आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने या फिर बाबू गुलाब राय ने। 92 का उत्तर अधिकांश लोग जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च किसने माना है। प्रश्न क्रमांक 92 का उत्तर हमें बताना है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, विकल्प नंबर आशीष पटेल जी, नीलम जी, इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। श्याम सुंदर दास ने जो है रहस्यवादी संत कवियों में कबीर का सर्वोच्च स्थान माना है। ठीक है, विकल्प नंबर जो है सी इसका सही हो जाएगा। निर्गुण साधक भक्ति कवियों में कालक्रमानुसार प्रथम उल्लेख है तो किसका है, जल्दी बताओ। निर्गुण साधक की बात हो रही है। भक्ति कवियों में काल क्रमानुसार प्रथम उल्लेख कौन का है, ज्ञानदेव का, कबीर का, नामदेव का या फिर रैदास का। 93 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। सुमित्रा जी, पूनम जी, रानी जी, ममता जी, सभी लोग बताओ। पुरुषोत्तम जी, आशा जी, हेमलता, कुशल परिवर्तन जी, हाँ, श्रद्धा जी, बबली जी, सिम्मी जी, सभी लोग बताएंगे। डॉक्टर दिनेश जी, प्रश्न क्रमांक 93 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 93 का आंसर सभी लोगों ने बताया है ज्ञानदेव, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। निर्गुण साधक भक्ति कवियों में काल क्रमानुसार प्रथम उल्लेख माना जाता है ज्ञानदेव का, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है 93 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो है सगुणोपासक और निर्गुणोपासक कौन सा कवि माना जाता है, तो जल्दी से सभी लोगों को कमेंट में लिखना है। जितने लोग भी आज आए थे, आज जब हमने पढ़ा था कि सगुणोपासक और निर्गुणोपासक जो माने जाते हैं वो कौन से कवि माने जाते हैं, जल्दी से बताना है। जितने भी आज विस्तृत अध्ययन में आए थे, आज विस्तृत अध्ययन जब हम कर रहे थे वो सभी का उत्तर आने चाहिए। तो अधिकांश लोगों के उत्तर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। डी नामदेव इसका सही हो जाएगा। नामदेव को सगुणोपासक और निर्गुणोपासक दोनों का माना जाता है। बी नंबर सही है।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है सूरती से आज से क्या है, 94 का आंसर बताना है। उन्माद से, ध्यान से, विरक्ति से, आनंद का अनुभव से। फटाफट से कमेंट में लिखना है रीनू जी, हरिकेश जी, उमा देवी जी। उत्तर क्या हो जाएगा 94 का। सूरती से आज से क्या है, तो 94 का जो आंसर सभी लोग बता रहे हैं वो बता रहे हैं आनंद का अनुभव। आनंद का अनुभव यानी जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। सूरती से हास्य है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निरति से क्या हास्य है। निरति से हास्य बताना है जगत प्रपंच से विरक्ति, आराध्य में सुष्टि, कुंडलिनी जागरण, ब्रह्म दर्शन की अनुभूति। तो 95 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। हाँ, सगुण थे, बाद में निर्गुण हो गए, बहुत बढ़िया। कुरैशी जी, सभी लोग बताएंगे। आशीष जी, बिंदु जी, नृति से क्या आस्य है, नृति से बताना है। नृति से 95 का आंसर हमें बताना है। तो जगत प्रपंच से विरक्ति यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। संत कवियों का ब्रह्मा या परम तत्व एकेश्वरवादी विचारधारा से पुष्ट किसके निकट है, जल्दी बताना है, फटाफट से बताना है। प्रश्न क्रमांक 96 का उत्तर बताना है, किसके निकट है। द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद या फिर शुद्धाद्वैतवाद, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 96 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो 96 का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 96 का सभी लोगों को बताना है अद्वैतवाद इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अद्वैतवाद यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। संत कवियों का ब्रह्मा या परम तत्व एकेश्वरवादी विचारधारा से पुष्ट किसके निकट है, तो अद्वैतवाद के निकट हैं और अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं शंकराचार्य, ठीक है। कबीर के मरने के उपरांत उनकी गद्दी किसने संभाली, सभी लोग बताएंगे। कबीर दास जी के बारे में बताना है, कबीर के मरने के उपरांत उनकी जो गद्दी है वो किसने संभाली। दरिया साहब ने, सुंदरदास ने, धर्मदास ने या फिर कमाल कबीर के पुत्र ने। 97 का उत्तर सभी का आने चाहिए। उत्तर क्या हो जाएगा, हेमलता जी, बबला जी, कुशल बबली जी, अनु जी, रूप रानी जी, मोहम्मद जी, अंगद जी, ममता जी, सभी लोग उत्तर बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 97 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा धर्मदास यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कबीर की जो वाणी का संकलन करता माना जाता है वो धर्मदास माने जाते हैं। कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो जल्दी से बताना है, फटाफट बताओ। कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे, अकबर के, मोहम्मद तुगलक के, अलाउद्दीन के या फिर सिकंदर लोदी के। सभी का उत्तर फटाक से आने चाहिए। क्या हो जाएगा सही उत्तर, कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो फटाक से उत्तर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सिकंदर लोदी इसका सही हो जाएगा। कबीर का निधन कहाँ हुआ था, ठीक है। लोदी वंश की बात आती है। लोदी वंश में इतिहास में हम पढ़ते हैं कि जो है इब्राहिम लोदी जो था, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था और इसे जो मुगल शासक था कौन, बाबर, मुगल शासक ने प्रथम जो पानीपत का युद्ध हुआ था, प्रथम पानीपत के 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी 1526 में। ये चीज़ भी सभी को याद रख लेनी है। और जो हमारे कबीर साहब हैं निर्गुण शाखा के प्रमुख, ये सिकंदर लोदी के जो हैं समकालीन थे। कबीर का निधन कहाँ हुआ है सभी को बताना है, काशी में, प्रयाग में, मगहर में या फिर मथुरा में। तो जल्दी बताओ कबीर का निधन कहाँ पर हुआ है, 99 का उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगहर यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अधिकांश लोगों के जो उत्तर आ रहे हैं वो सही आ रहा है। मगहर इसका सही होगा, सभी लोग याद रख लेना, ठीक है। मगहर में हुआ था कबीर का निधन। कबीर की पत्नी का नाम क्या है, कबीर की पत्नी का जो नाम था वो क्या था, रत्नावली, चंद्रावती, लोई या फिर कमाली। 100 का उत्तर बताना है। 100 का सेंचुरी मार दी भक्ति काल में हम सभी ने, तो सेंचुरी में जल्दी से बताओ सेंचुरी मारी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा। 100 का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, डी। डी मतलब जो लोई है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कबीर की पत्नी का नाम था लोई, है ना। सभी लोगों को बताना है। अंगद जी, सभी लोगों का उत्तर सही आ रहा है, लोई लोई लोई। कनकबाली लोई नहीं तो कनकबाली लोई समझ लो। कबीर परिचय के रचयिता हैं, तो कबीर परिचय की रचयिता कौन है, सभी को उत्तर बताना है। रसिद्दा जी, ज्योति जी, जैना, हाँ सभी लोग बताओ। सुमन देवी जी, हेमलता जी, मनोज जी, एस जी, रीनू जी, टिंकू जी, लक्ष्मी जी, जय कुमार जी, रवि जी, कुरैशी जी, ममता जी, सिम्मी जी, सभी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। कबीर परिचय के जो रचयिता माने जाते हैं वो माने जाते हैं अनंत दास यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। उलटवासी का अर्थ है तो क्या है, 102 का उत्तर हमें बताना है। उलटवासी एक प्रकार का काव्य छंद है, किसी बात का उल्टा जवाब देना है।
विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली है, हठयोग साधना की विशेष पद्धति है। तो 102 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उलटबासी का अर्थ क्या है, सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा 102 मतलब हो जाएगा विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उलटबासी का जो अर्थ माना जाता है वो माना जाता है विशिष्ट प्रतीकात्मक शैली। सभी लोगों को फटाफट से उत्तर बताना जाना है, बिंदु जी, ज्योति जी, सोनिया जी, सचिन जी। ठीक है, सभी लोग उत्तर बताते जाओ। कबीर की उलटबासियों का मुख्य उद्देश्य है तो क्या है, 103 का उत्तर बताना है। कबीर की उलटबासियों का मुख्य उद्देश्य क्या है, रहस्यवाद का प्रदर्शन, काव्य का चमत्कार युक्त कथन, जनमानस को प्रभावित करना, काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। तो 103 कबीर की उलटबासियों का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो इनका सही जो उत्तर हो जाएगा काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर का सही हो जाएगा स्वाति जी, सचिन जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि माना है, किसने माना है, जल्दी से बताओ। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि किसने माना है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। 104 का उत्तर क्या होगा, अधिकांश लोग जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी। बहुत बढ़िया, राम स्वरूप चतुर्वेदी इसका सही हो जाएगा। मोस्ट आईएमपी लगा लेना, कबीर को बिना महाकाव्य लिखे भी महाकवि कहा है तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा, सी सही होगा। उमा देवी जी, श्याम जी, जिंटा जी, अरुण कुमार जी, सचिन जी, ठीक है, लक्ष्मी जी, सी इसका सही हो जाएगा। अंजलि जी, रसिद्दा जी, पुष्पेंद्र हरिकेश जी, मंजू जी, बहुत बढ़िया, सभी ने उत्तर सही बताए। FM मिर्जा जी, प्रमोद जी। दादू पंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध था, 105 का उत्तर बताओ सभी लोग। जो दादू पंथ था पहले किस नाम से प्रसिद्ध था, परब्रह्म संप्रदाय, निर्गुणिया संप्रदाय, अलख संप्रदाय, या फिर दादू संप्रदाय। दादू पंथ किस नाम से संप्रदाय से पहले जो है जाना जाता था, तो जल्दी से कमेंट में लिखो, दादू पंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध था। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। 105 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा 105 का, तो अधिकांश लोग बता रहे हैं परब्रह्म संप्रदाय। बहुत बढ़िया, नीलम सैनी जी, इसका सही उत्तर होगा ए, परब्रह्म संप्रदाय इसका सही हो जाएगा। दादू पंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध था, तो परब्रह्म संप्रदाय सो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ममता जी, अंगद जी, सौरभ जी, बहुत बढ़िया, सुरेंद्र जी, सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से उत्तर दे रहे हैं। धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, ज्ञान सागर, अलख बानी, सुख निधान, या फिर हरडे मानी। 106 का सभी का उत्तर आने चाहिए। क्या हो जाएगा, धर्मदास का जो प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, 106 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सुख निधान, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, फटाक से देखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और कुछ लास्ट आपके 4-5 प्रश्न और बचे हैं, तो फटाफट से बताना है, जल्दी से बताना है। भक्ति काव्य का मूल तथ्य कथ्य क्या है, सभी लोग बताओ। 107 का उत्तर बताना है, भक्ति काल का मूल कथ्य क्या है, सभी लोग बताएंगे। फटाफट से सभी लोग लाइक जरूर कर देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न जो हम अभ्यास कर रहे हैं, भक्ति काव्य का मूल कथ्य क्या है, तो भक्ति काल का जो मूल कथ्य माना जाता है वो भक्ति माना जाता है, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से बताना है, विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा, डी। ज्योति जी, तेज प्रताप जी, मोनिका जी, नीलम जी, रवि जी, सबिता जी, मोनिका, सुरेंद्र जी, सचिन जी, प्रिया जी, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, रिंकू परमार जी, प्रिया वर्मा जी, बहुत बढ़िया। संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है, सभी लोग बताएंगे। अशिक्षित की, पतिव्रता की, कामनी की, या संपूर्ण नारी जगत की। संतों ने कौन सी नारी की निंदा की है, जल्दी बताओ फटाक से, उत्तर क्या हो जाएगा। संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है, तो जल्दी से कमेंट में लिखना है। 108 का उत्तर बताना है। 108 का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कामनी, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है, कामनी रूप की है। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ काशी से, पंढरपुर से, प्रयाग से, या फिर उज्जैन से। सभी लोगों का कमेंट आने चाहिए, फटाफट से सभी लोग लिखेंगे, और सभी का जो है आंसर भी आनी चाहिए। जल्दी से लिखो फटाक से, उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ है, तो कब से हुआ है। 109 का जो उत्तर हुआ है, कहाँ से हुआ है, सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा, तो सभी का उत्तर आ रहा है पंढरपुर से हुआ है।
यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पंढरपुर से हुआ है, सी नंबर का सही है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के जो आंसर हैं वो सही आए हैं। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु कौन से हैं? सबसे सरल प्रश्न है, कई बार पूछा भी जाता है, तो सभी का आंसर आने चाहिए। सिख संप्रदाय के जो प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु हैं वो कौन है? अर्जुन देव, अंगद सिंह, गोविंद सिंह या फिर नानक देव। सभी का कमेंट आएगा। राजेश जी, भारती जी, सचिन जी, है ना, सियाराम जी, दीप सिंह जी, जल्दी बताओ। दीपमाला जी, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु कौन है? तो अधिकांश लोगों का जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है नानक देव, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही है। ठीक है, प्रथम गुरु माने जाते हैं नानक देव। अंतिम गुरु कौन से माने जाते हैं? सभी लोग लिखो। प्रमोद कुमार जी, अंतिम गुरु कौन से माने जाते हैं? 110 का उत्तर सभी को बताना है। तो 110 का उत्तर क्या हो जाएगा, है ना? सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु माने जाते हैं गुरु नानक देव, और अंतिम कवि माने जाते हैं, अंतिम गुरु माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, यानी कि जो विकल्प नंबर, बहुत बढ़िया नमिता पांडे जी। अगला क्वेश्चन है, नानक दर्शन का सार तत्व है, तो क्या है? जपू जी, रही रास या आसादी बार या सोहिला। नानक दर्शन का सार तत्व क्या है? 111 का उत्तर सभी को बताना है। 111 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर होगा नानक दर्शन का सार तत्व होता है, क्या होता है? जपूजी। जपूजी यानी विकल्प नंबर 1 सही है। रोज आपकी क्लास 9 बजे होती है, तो समय से सभी लोग आया करें, 9 बजे आया करें, कुछ प्रश्न आपके छूट ना जाएं, इसलिए 9 बजे सभी लोग आएंगे। कमलदीप जी, कौर जी, कुशल जी, सभी लोग 9 बजे आना है। 9 बजे आपकी हिंदी साहित्य की कंप्लीट क्लास होती है। कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं, इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा है? जल्दी से बताना है, फटाक से लिखना है। कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं, इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा है? पियारा, ब्रह्मा, सबद या फिर अलग अलग। तो 112 का उत्तर क्या हो जाएगा? जय कुमार जी, प्रिया जी, नेहा जी, पुष्पेंद्र जी, ओपी जी, भारती जी, टिंकू जी, शिव कुमार जी, दीपक जी, पुष्पेंद्र जी, जल्दी जल्दी से उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 112 का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? तो वो होगा सबद। सबद यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही होगा। सबद इसका सही हो जाएगा। इसी परम तत्व को गुरु नानक ने कहा है सबद। ठीक है, बी नंबर याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नानक देव के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के किस प्रकरण में संकलित किया गया है? 113 का उत्तर सभी लोगों को लिखना है। नानक देव के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के किस प्रकरण में संकलित किया गया है? तो सभी का फटाफट से कमेंट आने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से लिखो, फटाक से लिखना है। नानक देव को के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के किस प्रकरण में संकलित किया गया है? जल्दी से आपका कमेंट आने चाहिए। सोहिला में, सबद, ये तो हो, जल्दी बताओ। 113 का उत्तर बताना है। 113 का सभी लोगों का जो उत्तर आया है वो क्या आया है? महिला। महिला यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। बी नंबर का सही हो जाएगा। बी सही है। रूप रानी जी, बी इसका सही हो जाएगा, महिला। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? सभी लोगों का कमेंट आने चाहिए, सभी को पता है मीराबाई के गुरु का नाम क्या था, तो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताना है। दीपक जी, राम कुमार जी, आकांक्षा जी, यादव सानी जी, हरिकेश जी, हेमलता जी, यतेंद्र जी, जय कुमार जी, रवि जी, रिंकू जी, प्रमोद जी, तनु जी, सभी लोग बताएंगे। अंगद जी, किसान जी, जलालुद्दीन जी, प्रमोद जी, सभी का जो आंसर आ रहा है, आशीष पटेल जी, है ना, जल्दी जल्दी बताना है। परमेश्वरी जी, मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? तो 114 का जो उत्तर हो जाएगा वो रैदास इसका सही होगा, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो बहुत सारे गुरु का जो है नाम बताया है। संत रैदास किसके शिष्य थे? जल्दी बताओ। 115 का उत्तर सभी को बताना है। संत जो रैदास थे वो किसके शिष्य माने जाते हैं? पीपा जी के, नामदेव के, सगन के या रामानंद के? फटाफट से 115 का उत्तर आना चाहिए। संत रैदास किसके शिष्य थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से कमेंट में लिखो, संत रैदास जो थे वो किसके शिष्य थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सभी लोगों का आंसर आ रहा है रामानंद। बहुत बढ़िया। पीपा क्यों बोल रहे हैं कुछ लोग? रामानंद इसका सही हो जाएगा। ठीक है, रैदास जो थे वो रामानंद के शिष्य थे, तो सभी का आंसर रामानंद होना चाहिए। निम्न में से कौन सा संत कवि नहीं है? संत कवि बताना है। संत कवि के बारे में मैंने हमेशा बताया है, संत कवियों के बारे में मैं हमेशा बताता हूँ। निर्गुण काव्यधारा की एक परंपरा है, एक काव्यधारा है संत काव्यधारा, और निम्न में से कौन सा संत कवि नहीं है? रहीम, मलुकदास, कबीर या रज्जब? जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग लाइक जरूर कर देना। ठीक है, सभी लोग को लाइक करना है, अपने साथियों तक को इस सेशन तक लाना है, इस क्लास तक लाना है, ताकि सभी लोग पढ़ें और सभी लोग अच्छे से अभ्यास करें। कौन सा संत कवि नहीं है? तो 116 का अधिकांश लोगों ने बताया है, तो संत कवि नहीं है रहीम, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है
वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अंगबधू में किसकी रचनाएं संग्रहित हैं? अंगबधू में 117 का उत्तर बचाओ मलुकदास, मिस्कीन दास, दादू दयाल, फिर यारी साहब। 117 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे, फटाफट से बताओ। जो अंगबधू है किसकी रचना इसमें संग्रहित हैं? तो 117 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दादू दयाल। दादू दयाल यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा अंगबधू में। बहुत बढ़िया। मनोज तिवारी जी, ADS के सिंह जी, नेहा जी। दादू की रचनाओं का जो संग्रह हरडेवानी नाम से किया था तो किसने किया था? रज्जब और मलुकदास ने, यारी साहब और बुल्ला साहब ने, संत दास और जगन दास ने, गरीब दास तथा मिस्कीन दास ने। तो 118 का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को फटाफट से कमेंट में लिखना है और जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं सभी लोग लाइक ज़रूर करें। और जो भी विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं हिंदी साहित्य को, जिनकी हिंदी साहित्य कमज़ोर है, वो 4 बजे से लेकर के 5 बजे एक लाइव क्लास आपकी होती है हिंदी साहित्य विस्तृत। जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो 4 से 5 की क्लास में सभी लोग जुड़ेंगे, है ना। तो 118 का जो आंसर होगा वो होगा सी, संत दास और जगन दास जो है इन्होंने दादू की रचनाओं का हरडेवानी नाम से संकलन किया है। तो ठीक है, विकल्प नंबर सी इसका सही होगा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शासक दादू के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ था? जल्दी से बताओ। 119 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। हरिकेश जी, टिंकू जी, मनोहरत जी, है ना, राम कुमार जी, मनोज जी, सिया राम जी, यादव सानी जी, आशीष जी, राधा पटेल जी, रूप जी, तेज प्रताप जी। ठीक है, हाँ, तो 4 बजे आ जाना। तेज प्रताप जी, नेहा गुप्ता जी, सुगंधा जी, पुरुषोत्तम जी, पूनम जी, भारती जी, सबिता जी, सभी लोगों ने उत्तर बता रहे हैं। आशीष पटेल जी, किशनदान जी, है ना, सभी लोगों को, सभी आशिक कुमार जी, नेहा जी, यतेंद्र जी, हेमलता जी, ममता जी, सोनिया जी, सुगंधा जी, नीला जी, तसिक जी, प्रमोद कुमार जी, दीपमाला जी, हेमलता जी, रवि कुमार जी। तो 119 का जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? अकबर। अकबर यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उत्तर दिए हैं। जय कुमार जी, सुगंधा जी, अनु जी, रूप जी, खुरेसी जी, मनोज जी, प्राची शर्मा जी, सुमित्रा जी, शिव कुमार जी, रवि जी, राम कुमार जी, सूरज जी, अनीता जी, आशीष जी, ममता जी, टिंकू जी, नवीन जी, मंजू जी, आरती जी, प्राची जी, प्रिया जी, अंगद जी, खुरेसी जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मोनिका जी, शिव कुमार जी, नवीन गुप्ता जी, पूनम सिंह जी, कुशल जी, नेहा जी और ओपी जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। ओपी जी क्या लिख रहे हैं कि लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। बहुत बढ़िया, सभी लोग ताली बजाकर ओपी जी का स्वागत करेंगे। ठीक है, 4 बजे की क्लास में सभी लोग अटेंड कर देना। नेहा जी, अनुराधा जी, नेहा जंटा जी, रामधार जी, ठीक है, यादव जी, नवीन जी, प्रिया जी, हरिकेश जी, जितने लोग भी कमेंट कर रहे हैं मैं तो चाहता हूं कि सभी लोगों को नाम लूँ। नमिता जी, पुष्पेंद्र जी, ADS की दीपमाला जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करें। 9 बजे फिर अपन मिलते हैं इसी हिंदी साहित्य की क्लास को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? सभी लोग जल्दी जल्दी से बताएं। प्रमोद सानी जी, FM मिर्जा जी, सुमित्रा, पुष्पेंद्र, प्रिया जी, कुछ हमारे नेट्स के जो है साथी होंगे, कुछ PGT के साथी होंगे, कुछ टेट के साथी होंगे। तो बहुत बढ़िया, है ना। नमिता, प्राची जी और अनीता जी, यादव जी, पूनम जी, जितेंद्र जी, बहुत बढ़िया। शिव कुमार जी, सूरज जी, मोहम्मद जी, OP जी, प्राची जी, नमिता, सभी लोगों को बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद। यादव सानी जी, हरिकेश जी, ज्योति जी, यतेंद्र जी। तो सभी लोग वीडियो को जो, हाँ, किसान दान जी, ममता जी, सभी लोग, हेमलता जी, OP जी, अंजलि पांडे जी, बबली, सुमित्रा जी, यतेंद्र जी, आज के लिए लक्ष्मी जी, बहुत बढ़िया, पूनम, सबिता, राधा जी, है ना, पुष्पेंद्र जी, किसान जी, मोहम्मद इरफान जी, सभी के लिए धन्यवाद, है ना। वीडियो को आगे शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। राधा पटेल जी, अधिकांश हमारे साथी, जितने भी हमारे साथी हैं जो चाहते हैं कि इस क्लास को निरंतर बनाया जाए, तो अपन को इस क्लास को और आगे बढ़ाना है, इस सेशन को बहुत आगे तक ले जाना है ताकि बहुत सारे लोग इससे जुड़ें, बहुत सारे लोग अध्ययन करें। ठीक है, हम विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। आज हमने
ओमकारनाथ वर्मा का अध्ययन किया है। और भी सारी पुस्तकें, एक पुस्तक अगर खत्म होती है तो हम दूसरी पुस्तक का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से जो हमारा अध्ययन है वो चलता रहेगा, ठीक है। सिर्फ आप लोगों का साथ होना चाहिए। आप लोग इस सेशन को आगे बढ़ाएं, सभी साथियों को, अपने मित्रों तक, अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप से जो है इस लाइव क्लास में सभी लोगों को जोड़ना है। सबिता जी, रवि जी, सभी लोग जुड़ेंगे, ममता जी, इरफान जी, कुछ हमारे साथी हैं, ममता जी हैं, हेमलता जी हैं, रवि जी हैं, ओपी जी हैं, प्रिया जी हैं, राधा पटेल जी हैं, मोहम्मद इरफान जी, शिव कुमार जी, मधुरा, ऐसे साथी जो हैं जो हमेशा जो है वीडियो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं। अधिकांश लोग, सभी साथी करते हैं, लेकिन सभी लोग जो है चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को जो है आगे बढ़ाने का भी प्रयास करें ताकि अन्य लोग भी जुड़ें और ये अपना सेशन हिंदी साहित्य वालों का निरंतर चलता रहे, ठीक है। आलोक जी, राजेश जी, विनय प्रसाद जी, सुगंधा जी, पूनम जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोग जरूर बताते जाएं कि सर हमारा नाम भी ले लिया करो। मैं चाहता हूं कि सभी लोगों, देखो एक पॉइंट होता है क्लास में, आपने जब बाल विकास पढ़ा होगा कि अगर बच्चे का नाम लेकर के अगर सर पढ़ाते हैं कि बच्चे का नाम लेकर पढ़ाते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो सभी लोग, सभी साथी चाहते हैं कि मेरा भी नाम लिया जाए, तो बहुत बढ़िया। मैं भी चाहता हूं कि सभी लोगों के नाम लिए जाएं, सभी लोगों के, अनिल यादव जी, सभी लोगों को आगे किया जाए, प्रिया सिंह जी, यादव जी, आलोक जी, ठीक है। तो इसी प्रकार से सभी लोग जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। हमारा अभ्यास इसी प्रकार से चलता रहे। आज की वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद।